फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, प्लस इनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में इसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर है उनके नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कल आपको दिया गया था। तो टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे, ये 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। डी ऑप्शन आपका सही है और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही भी दिया था। बहुत कम कमेंट आए थे और जिन्होंने कमेंट किया था उन्होंने सही आंसर दिया था। सो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व विरासत दिवस, जिसे विश्व धरोहर दिवस भी कहा जाता है, कब मनाया गया? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे बोला जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेलिब्रेट किया गया 18 अप्रैल को। कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं उनको संरक्षित, उनको सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके, और जितनी भी संगठन है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस हेरिटेज साइट्स के ऊपर काम करती हैं, ठीक है, उनके बारे में भी लोगों को बताने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, ठीक है। अब सबसे फेमस जो हेरिटेज साइट है वो आपको पता होना चाहिए, तो उसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को सबसे फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो यूनेस्को के बारे में बता देती हूँ आपको। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की जो स्थापना है ये 1946 में हुई है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पता चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, फ्रांस के अंदर पेरिस में। और यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल है, डीजी, उनका नाम है ऑड्रे एजोले। क्या नाम है? ऑड्रे एजोले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि आपको नोट डाउन करनी है। और यूनेस्को पूरी दुनिया की सबसे फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। अब अगर ये दिन यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये 2020 में अगर सेलिब्रेट किया गया तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस साल का थीम। तो इस साल का थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या थीम है? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थीम आपको नोट डाउन करना है। थीम पूछा जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थीम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हांगझोउ 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या है? तो हांगझोउ 2022 में जो एशियाई पैरा ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी इनका शुभंकर है फेई फेई। बी ऑप्शन आपका सही है। फेई का मतलब होता है उड़ता हुआ पक्षी, ठीक है। तो फेई का मीनिंग आपको पता चाहिए, इसे शुभंकर बनाया गया। शुभंकर एक सिंबल सा होता है जो कि प्लेयर्स को ट्रॉफी के साथ दिया जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है। फेई फेई इस जो 2022 में एशियाई पैरा गेम्स ऑर्गेनाइज की जाएंगे इसका शुभंकर होगा। और आपको पता चाहिए कि जो एशियाई पैरा खेल्स है ना ये 2022 में 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया। कब से कब तक? 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए एशियाई पैरा गेम्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इन चार ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने, ए ऑप्शन सही है, नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन इसलिए लॉन्च किया गया ताकि लॉकडाउन के दौरान जितने भी प्रोडक्ट हमारे किसानों के द्वारा उगाए गए हैं उन्हें सेल किया जा सके, ठीक है, वो खराब ना हो और सेल भी हो जाए। तो इसके लिए ये किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। हमारे जो कृषि मंत्री हैं, ये कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा। कृषि मंत्री का नाम याद रखें, नरेंद्र सिंह तोमर। और ये एप्लीकेशन क्यों लॉन्च की गई ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है? तो इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय डाक ने, इंडियन पोस्ट ने उनके जितने भी वर्कर्स होते हैं, जितने भी उनके कर्मचारी हैं, उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा अगर वो काम के दौरान उन्हें कोविड-19 का संक्रमण होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि लॉकडाउन के दौरान भी जो हमारे भारतीय डाक है
उनके कर्मचारी अपने काम पर आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उन्हें काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान कोविड-19 का संक्रमण होता है तो उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा भारतीय डाक के द्वारा, इंडियन पोस्ट के द्वारा। यहाँ पर इंडियन पोस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। इंडियन पोस्ट की जो स्थापना ये 1954 में हुई थी, ठीक है। और इंडियन पोस्ट का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इंडियन पोस्ट के डायरेक्टर जनरल का नाम याद रखना, तो डीजी है श्री सलीम हक, सलीम हक, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करना है डीजी का नाम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री सहारे ओरम का निधन हो गया है? उस राज्य का नाम है उड़ीसा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। हाल ही में उड़ीसा के ये पूर्व मंत्री थे जिनका नाम था सहारे ओरम, इनका निधन हो गया है। आपको बता दूं कि ये उड़ीसा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष थे, ठीक है, विधानसभा मेंबर थे ये विधानसभा क्षेत्र से, और इन्हें हाल ही में इनका निधन हो गया। तो नाम याद रखना है सहारे ओरम। और ये भी पता होना चाहिए कि ये आदिवासी नेता भी थे, बहुत ही फेमस आदिवासी नेता भी थे। उड़ीसा के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल आपको पता होगी भुवनेश्वर है, बताया गया आपको बहुत बार। उड़ीसा के सीएम का नाम है नवीन पटनायक। क्या नाम है? नवीन पटनायक। और गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई उड़ीसा राज्य के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ई लर्निंग के लिए स्माइल परियोजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। ए ऑप्शन सही है। राजस्थान ने हाल ही में लॉकडाउन के दौरान जो स्टूडेंट्स है राजस्थान के, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके, अलग अलग एक्टिविटी में वो बिजी रहे, उसके लिए ई लर्निंग एक पोर्टल शुरू किया जिसका नाम है स्माइल। राजस्थान के बारे में डिस्कस करते हैं। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर, ठीक है। क्या कैपिटल है राजस्थान की? जयपुर। और सीएम का नाम है अशोक गहलोत। क्या नाम है? अशोक गहलोत। और गवर्नर है कलराज मिश्र, कलराज मिश्रा। तो ये आपको नोट डाउन करना है राजस्थान से रिलेटेड। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात आपको स्टैटिक जीके वाला पोर्शन पता होना चाहिए राजस्थान के बारे में, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो यूपी है, ठीक है, आपको पता ही होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पर्सन प्रोटेक्टिव कवरोल सूट तैयार किए? तो इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में CSIR ने पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरोल सूट तैयार किया है। ये सूट हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनके लिए ये तैयार किया गया ताकि वो अपना प्रोटेक्शन कर रहे सकें इस वायरस से इलाज के दौरान, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि CSIR की एक लेबोरेटरी है NAL लेबोरेटरी, यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, उनके द्वारा ये सूट तैयार किया गया। NAL की फुल फॉर्म बता दी मैंने, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। और CSIR के बारे में पता चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या फुल फॉर्म है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और CSIR की जो स्थापना है ना 1942 में हुई है। इसके जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है शेखर सी मांडे, शेखर सी मांडे। तो ये आपको CSIR के बारे में नोट करना है। फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरेज सूट क्यों बनाए गए ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चलते चीन की जीडीपी जनवरी से मार्च 2020 की तिमाही में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है ये बताना आपको। चीन की जीडीपी में तो 6.8% से डिक्रीज हो गई है चीन की जीडीपी, ठीक है। जनवरी से लेकर मार्च तक के 3 महीनों की बात की है, इसमें चाइना की जीडीपी ये 6.8% से कम हुई है। 2019 में जब ये डाटा जारी किया गया था, इंडेक्सिंग की गई थी, तो उस टाइम जो चाइना की जीडीपी की ग्रोथ है ना ये 6.1% से बढ़ती थी, बट इस साल 2020 में ये 6.8% की दर से कम हो गई है। तो आपको पता होना चाहिए, इससे पहले मैंने आपको टेस्ट क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है शायद, कि हाल ही में एक इंडेक्सिंग हुई थी जिसमें एस्टिमेशन लगाया गया था कि 2020 में चाइना की जो जीडीपी है ये 1.2% रहेगी, ठीक है, और भारत की जीडीपी 1.9% रहेगी। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। जीडीपी की फुल फॉर्म पता होगी आपको, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और चाइना के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन बता देती हूँ। कैपिटल है चाइना की बीजिंग, करेंसी है रिनमिंबी, और प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। क्या नाम है प्रेसिडेंट का? शी जिनपिंग। सो ये चाइना के बारे में पता लगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड मदद लॉन्च किया? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका
बी ऑप्शन सही है। हाल ही में महाराष्ट्र ने कोविड मदद नामक एक परियोजना शुरू की है। इसमें क्या होगा कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। हेल्पलाइन नंबर आपको बता देती हूँ। हेल्पलाइन नंबर है 09513615550। क्या हेल्पलाइन नंबर है? 09513615550। ठीक है। अब ये जो हेल्पलाइन नंबर है, अगर क्वारंटाइन के दौरान यानी कि जो लोग अपने घरों में कैद है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें कोविड-19 के लक्षण हैं, तो ये इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए ये महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च किया गया कोविड मदद। अब यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में आपको बताती हूँ। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। क्या नाम है? उद्धव ठाकरे। तो ये आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के बारे में सीएम का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उद्धव ठाकरे, क्योंकि 2020 में इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व खिलाड़ी बिली डेविस का निधन हो गया। आपको बताने वो किस खेल से जुड़े थे? तो बिली डेविस एक फुटबॉलर थे। सी ऑप्शन सही है। बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया है। नाम याद रखना और ये भी याद रखना कि 1981 में इन्हें नेशनल फुटबॉल लीग के द्वारा फुटबॉल प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। किसमें? प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था बिली डेविस को 1981 में। फुटबॉलर थे। ठीक है, ये नोट करना आपको। आज का आखिरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि अर्थव्यवस्था के बुरे असर को कम करने के लिए आरबीआई ने कितनी रकम का बूस्ट पैकेज का ऐलान किया? तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया ताकि लॉकडाउन के दौरान हमारे भारत की जो इकोनॉमी है, जो कि खराब हो चुकी है, वो रिकवर हो सके। अब ये जो 1 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट दिया जा रहा है, ये कैसे कैसे दिया जा रहा है और किन्हें किन्हें दिया जा रहा है, ये बताती हूँ आपको। इसमें से देखिए जो 50,000 करोड़ रुपए है ना, ये TLTRO को दिए जा रहे हैं, यानी कि टारगेटेड लॉन्गर टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशन। टारगेटेड लॉन्गर टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशन के लिए ये दिए जा रहे हैं 50,000 करोड़ रुपए। बाकी 25,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को दिए जा रहे हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जो रूरल एरिया के बैंक है उनके डेवलपमेंट के लिए 25,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं और 15,000 करोड़ रुपए सिडबी को दिए जा रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक को। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई, उनके डेवलपमेंट के लिए सिडबी को दिए जा रहे हैं 25,000 करोड़ रुपए। और बाकी जो रह गया बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए, ये दिए जा रहे हैं एनएचबी को, नेशनल हाउसिंग बैंक्स को। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए किसी किसी डिस्ट्रीब्यूट किए गए और क्यों दिए गए, ये पता चाहिए। आरबीआई का नाम आया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो आपको बता दूं, कल एक करंट अफेयर पढ़ाया था आपको रेपो रेट से रिलेटेड। ये आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट जो है ये 4% से घटाकर 3.75% कर दिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि प्रेजेंट में रेपो रेट कितना चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, वो पता चाहिए। रिवर्स रेपो रेट मैंने बताया आपको। ठीक है, कल पढ़ाया था रिवर्स रेपो रेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन। और आरबीआई के गवर्नर का नाम पूछा जाता है तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसे लगा वो आपको कमेंट करके बताना है और टेस्ट क्वेश्चन एक दे देती हूँ आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असेस कोरोना एप्लीकेशन शुरू किया? इन 4 ऑप्शन में से बताना है। अब ये जो एप्लीकेशन है ये क्यों लॉन्च किया गया, ये भी आपको पढ़ाया गया, ये भी बताना है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। लेक्चर कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है आपको। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रहे मस्त। थैंक यू।